हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। विकास एक ऐसी क्रिया होती है वो जब बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। यानी कि जो ग्रोथ हमने जो पढ़ा था उसमें मात्रात्मक होता है, यानी माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है उसमें सभी पक्षों का विकास होता है और जिसको हम माप नहीं सकते हैं। और इसके अंदर हमारा शारीरिक यानी ग्रोथ भी इंक्लूड है। बालक की आयु के साथ साथ हमें होने वाले गुणात्मक व परिणामात्मक परिवर्तन आते हैं। यानी कि इसको जो इसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। यानी कि जो शारीरिक भी हो गया, संवेगात्मक भी हो गया, इमोशनली होगा और मेंटली हो गया, ये हमारा विकास के अंदर आता है। अरस्तू जी क्या कहते हैं, विकास आंतरिक व बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन आता है। यानी कि जो हमारे विकास, अरस्तू जी ने कहा था कि जो विकास होता है वह शरीर के आंतरिक और बाहरी कारणों से होता है व्यक्ति के। इसकी कौन कौन सी विशेषता है। पहली विशेषता, विकासात्मक परिवर्तन प्रगतिशील व नियमित होते हैं। यह सामान्य से विशिष्ट व सरल से जटिल की ओर अग्रसर करते हैं। यानी कि जो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक तो निरंतर चलती रहती है और उसमें प्रगति होती रहती है, एक नियम से चलते हैं। ये नहीं कि सबसे पहले हम इमोशनली और सीख जाएंगे, नहीं। बच्चे जैसे पहले शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, फिर उसके बाद क्रियात्मक बनते हैं, फिर वो सामाजिक, अपने परिवार में रह के सामाजिक विकास होता है उनका, फिर धीरे धीरे वो इमोशनली डेवलपमेंट होते हैं। और जो कोई भी विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट होता है। यानी कि पहले ठोस चीज़ों को देख के फिर उससे एब्स्ट्रैक्ट या छोटी चीज़ों को सीखा जाता है। सामान्य से विशिष्ट चीज़ें, जैसे बच्चे सबसे पहले छोटा बच्चा होता है वो पूरी हथेली जब चलना गुडलिया चलता है या चलना सीख जाता है तो बच्चा पूरे हाथ से किसी भी चीज़ को पकड़ता है। लेकिन वो 1 साल के बाद जब चलना सीख जाता है, उठाना चीज़ों को सीख जाता है और जब पढ़ना लिखने लग जाता है वो सिर्फ एक उंगलियों से ही ऐसे पेन को ले लेता है। तो हमारा डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। यह कुछ क्षेत्रों में तीव्र होती है तथा कुछ क्षेत्रों में धीमी होती है। यानी कि मान लो फिजिकली हम पहले स्ट्रोंग होते हैं, उसके बाद ही सब चीज़ों को लेकर धीरे धीरे स्ट्रोंग होते हैं। तो एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे होती है। और जो बच्चे को होने के बाद बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट स्पीड में होता है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2 साल का, 1.5-2 साल का हो जाता है, उसके बाद वह सोशली डेवलपमेंट होता है, अपने परिवार में रह के। वैसे तो बच्चा जन्म के बाद ही परिवार में रहता है, लेकिन वो सोचने समझने लगता है कम से कम 6 या 8 महीने के बाद। बच्चों परिवार में रहकर उनकी चीज़ों को समझता है, उनसे बोलता है, बात करता है, इंट्रैक्शन करता है। विकास बहुत ही लचीली प्रक्रिया है, यानी उसमें चेंजेस आ सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में मिलती है। यह आकार व जटिलता में वृद्धि होती है। लेकिन ये मतलब ये है कि मैच्योरिटी, जब बच्चों में मैच्योरिटी आ जाती है 15 के एज के बाद, जो बच्चों में मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि वो समझने लगते हैं चीज़ों को, तो उसके बाद उनमें देखने समझने की, कार्य को करने की उनमें अच्छी योग्यता आने लग जाती है। विकासात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं। मात्रात्मक, आयु बढ़ने के साथ कद भी बढ़ता है और मेंटली चीज़ें भी बढ़ती हैं। तो ये विकासात्मक परिवर्तन 2 तरह से होते हैं, मात्रात्मक और एक गुणात्मक। बच्चों में मात्रात्मक हो गया कि हाइट और वेट बढ़ रहा है। गुणात्मक हो गया जैसे नैतिक मूल्य हो गए, सोशल डेवलपमेंट हो गया, परिवार में रहकर या समाज में रहकर जो बच्चा सीखता है, आस पड़ोस में हमें कैसे बात करना है, कि बात करने का कैसा तरीका है, तो ये वैल्यू भी उनमें आ जाते हैं सीखने के। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक में भी तेजी से वृद्धि और विकास होता है। यानी किशोरावस्था ऐसी है जिसमें शारीरिक से संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक क्रियात्मक चीज़ों से भी बच्चों में डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि विकासों तक परिवर्तन होते हैं, प्रगतिशील व नियमित होते हैं। विकास बहुआयामी होता है, विकास लचीला होता है, विकास के द्वारा ही हमारे परिवर्तन आते हैं, विकास परिवर्तनशीलता है।
और किशोरावस्था के दौरान भी जो हमारा संवेग, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। विकास को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? पहले है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता भी बच्चों के विकास में सहायक होती है। जैसे कि मान लो किसी के पेरेंट्स हैं, उनका फेयर कलर है, तो बच्चों में भी फेयर कलर होगा। हाइट लंबी है तो बच्चों में भी हाइट लंबी होगी। जैसे आंखों का रंग नीला है, ब्लैक, ब्राउन, जो भी कलर है वो बच्चों में जाएगा। तो इसी प्रकार हेरिडिटी से भी बच्चों में डेवलपमेंट होता है। दूसरा एनवायरनमेंट, वातावरण बच्चों को अच्छा दिया जाएगा तो बच्चों में विकास बेहतर तरीके से होगा। तो इसलिए बच्चों को हमें वातावरण सही, सुरक्षित और साफ देना चाहिए। यानी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बच्चों से प्यार से बात करना। तो बच्चों को वातावरण अच्छा देना। पोषण, न्यूट्रिशन यानी खाने पीने की जो सही चीज़ें हैं, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल ज़रूर देनी चाहिए, प्रोटीन होता है। एग देना चाहिए, एग में भी प्रोटीन होता है। तो बच्चों को संतुलित आहार देना। बुद्धि का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता की बुद्धि अच्छी है, बच्चे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों में भी उसी तरह गुण आते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो बच्चों में भी वो पढ़ने के गुण कम आते हैं। लिंग, जेंडर का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट में। प्रजाति, स्पीशीज, जैसे कि जानवरों की प्रजाति होगी, मनुष्य की हो गई, तो हर जाति का, यानी कि जैसे मान लो कश्मीर है, कश्मीर में अलग रह रहे हैं लोग, उनका अलग वातावरण है, अलग रहन सहन खान पान है। साउथ की तरफ जाएं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वहाँ का अलग ही खान पान, सब चीज़ें हैं। तो ये हेरिडिटी, आनुवंशिकता, वातावरण, पोषण, बुद्धि, लिंग, प्रजाति, ये सभी विकास को प्रभावित करते हैं कारक। तो आज हमने पढ़ा विकास किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से इसके कारक हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।